नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। घोसगढ़ बहलपा से समाज सेवी बहुचर्चित विभूति सूबे सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सूबे सिंह है, घोसगढ़ बहलपा निवासी। आपके यहाँ समाज में जो मैं अच्छा कार्य करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ पटौदी क्षेत्र में। और मेरी रुचि बचपन से सामाजिक कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा रही है। अपनी एजुकेशन नौकरी के साथ साथ मैंने समाज सेवा में भी हिस्सा लिया है और लेता रहा हूँ और लेता आपने रहूँ। सेवाएं दी हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मैंने जैसे ही अपनी एजुकेशन बीए पास की थी, अपनी 20 ईयर्स की एज में बीए पास करते ही मैं एकदम नौकरी की ज़रूरत बहुत थी घर में, क्योंकि मेरे पिताजी नौकरी करते थे, उनको नौकरी से रिटायर होना था और मुझे एकदम इमीडिएटली नौकरी लेनी थी, तो मुझे पुलिस में भर्ती होना पड़ा। 4 साल में रेगुलर पुलिस में ट्रेनिंग वगैरह करके मुझे फिर आगे अपने यहाँ से बदलना था और मैंने कम्युनिकेशन में चेंज कर लिया अपने आप को। वहाँ मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता रहा। मैंने बीए तो की हुई थी, बाद में फिर एमए की। एमए करके आगे फिर मैंने आईपीएस, एचपीएस और बाकी असिस्टेंट वगैरह और बहुत सी सारी तरह की नौकरियों के लिए ट्राई करता रहा मैं। आखिर मेरा सिलेक्शन बैंक में हो गया। बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क भर्ती हुआ। उसके बाद में फिर ऑफिसर बना। ऑफिसर बन के मैंने अपने वहाँ पे सीए भी क्लियर की, जो बैंक में CAIIB के नाम से जानी जाती है। एमए मैंने पहले क्लियर कर ही ली थी। उसके बाद मैं अपने 60 साल की उम्र में नौकरी पूरी करके 32 साल मैंने बैंक में की और 8 साल करीब करीब पहले मैंने नौकरी किया। 40 साल के करीब मैं नौकरी करके रिटायर होने के बाद मैं जो मेरा पहले से शौक़ था, जो मैं करना चाहता था, सामाजिक सेवा, और चाहे राजनीति के थ्रू हो और चाहे समाज के साथ जुड़ के हो, तो समाज के साथ जुड़ के राजनीतिक क्षेत्र में जाके जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा की जा सकती है, उसका मेरे मन में मैंने उसकी शुरुआत पटौदी क्षेत्र से की है। और मैं इस बार चाहता हूँ कि पटौदी क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कर सकूँ, मैं करना चाहता हूँ। छोड़ने के बाद जो सामाजिक सेवा मेरा ध्यान था, वो भी यहीं मैं अपना पूरा करना चाहता जैसा हूँ। कि आपने 40 साल जो है सरकारी सेवा में भी दिया है, जनसेवा आपने बहुत की है, काफ़ी अनुभव आप रखते हैं। तो पहले में और अब में आप क्या अंतर देख रहे हैं? प्रशासनिक सेवा में जो आदमी रहता है, उस वक्त उसे कुछ कायदे कानून सरकारी होते हैं, उनमें उन्हीं के अंदर रह के ही काम करना पड़ता है। और सामाजिक क्षेत्र में आने के बाद वो जो भी ज़रूरतें होती हैं पब्लिक की, और खुद वो उसके मन में जो बातें होती हैं करने की, और जो बुराइयां समाज में वो ढूंढता है और देखता है और उसके पाई जाती हैं, उनको कैसे हल किया जाए और उनको कैसे अच्छे तरीके से उनमें सुधार करके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक रास्ते पे जो भी उनकी मदद हो सके वो की जाए, और उनकी जिस भी तरीके से मदद हो सके मदद की जा सके। ये है आपने मेरा पुलिस उद्देश्य। में भी काम किया है, तो क्या ज़रूरी है कि कोई बड़ा अधिकारी कानून से बाहर जा कर के, संविधान से भी बाहर जा कर के अगर कोई आदेश करता है, तो क्या किसी पुलिस अधिकारी को या प्रशासनिक अधिकारी को उसकी बात मानना कोई ज़रूरी है क्या? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो ऑफिसर्स ऑर्डर करते हैं उनको कंप्लाई करना पड़ता है, उनको रेगुलाइज करना पड़ता है। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो उनको कंप्लाई करते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ तक बात आपने कही संविधान के दायरे में रह करके काम कराते हैं, पहली बात तो ये एक संविधान के दायरे में ही सारे काम किए जाते हैं कि देश संविधान से चलता है। या किसी का व्यक्तिगत कोई कानून ना चला ना चलता, कि यहाँ कोई डिक्टेटरशिप या यहाँ कोई वो मोनार्की सिस्टम नहीं है कि राजा हो जहाँ, या जो जो भी कोई मालिक ऐसा हो कि जो जो चाहे वो कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ संविधान बना है वो संविधान के दायरे में सारे काम करने होते हैं और करता है, नहीं करता है तो वो फिर दंड का अधिकारी होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो दंड का अधिकारी होता है। लेकिन जिस क्षेत्र में आप जनसेवा करने के लिए उतरे हैं, उस क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे जो है आप देखने को मिलेंगे किस्से कि जहाँ पर कानून को ताक पे रख के काम किए जाते हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के बिल्डर माफिया से लेकर के बदमाशों से लेकर के नीचे से लेके ऊपर तक आप बहुत सारी समस्याएँ देखेंगे। क्या आप यहाँ की जो समस्याएँ हैं, उनको दूर करा पाएँगे? एमएलए का फर्ज होता है कि अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं जनता की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करे, ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सहयोग करे और जनता की जो परेशानियां, जो जनता की ज़रूरतें होती है उनको समझने की और करने की कोशिश करे।
अब बात आती है कि किस दायरे में रह के ये काम किए जाते हैं। सब काम चाहे किसी तरह का भी हो, टोटल संविधान में हर चीज़ के बारे लिखा है, हर चीज़ के बारे स्पष्ट है कि हमने किस तरह से काम करना है, और उसी दायरे में रह के काम करें तो जनता को भी अच्छा लगेगा, बाकियों को भी अच्छा लगेगा और खुद को भी अच्छा लगेगा, काम भी बढ़िया होगा और उसका जो काम आगे पब्लिक में दिखाई देगा वो जो भी अच्छा पटौदी दिखाई क्षेत्र है, वो समस्याओं का अंबार कहलाता है। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसी समाज के एमएलए यहाँ पर रहे हैं, लेकिन ऐसी समाज की दुर्दशा आज भी वही है, जो पहले थी। तब उनको किस प्रकार से दूर कराने की कोशिश करेंगे? जहाँ ऐसी समाज के बारे में बात करते हो, मेरी ऐसी समाज के बारे में सोच ये है, ऐसी समाज में जो आज कमजोरी हर तरह की दिखाई देती है, हालांकि कुछ क्षेत्र में और कुछ जरूर इनको चांस मिला है आगे बढ़ने का, एजुकेशन में भी, नौकरियों में भी, और भी अपना सोशल स्टेटस भी बढ़ाने में भी, और अपनी मान सम्मान बढ़ाने में भी जो मौका मिला है, उसमें बदलाव तो आया है। लेकिन जितना बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव अभी तक नहीं आया है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए आज करीब करीब 75 साल के करीब होने को जा रहे हैं। तो जितना हमें उम्मीद होनी चाहिए थी, जितना करना चाहिए था, उतना नहीं दिखाई देता है। ये कहीं न कहीं कमी तो रही है। अब वो कमी कैसे दूर की जाए, उसमें कहाँ कमी कैसे रही है, उस सब को देखने के बाद ही पता लगता है कि भई कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कमियाँ हुई, क्या-क्या पूरी नहीं की गई, उनको कैसे थोड़ा-सा पूरा अपने किया। बारे में बताएँ। मेरे अपने जहाँ तक जन्म की बात है, जन्म मेरा गुड़गाँव जिला बहलपा गाँव है, गुड़गाँव जिला में सोहना के समीप, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गाँव से पूरी की 5वीं तक, और 5वीं से आगे 6ठी से 10वीं तक मैंने हाई स्कूल पास किया खेड़ला से, खेड़ला गाँव है एक वहाँ से। और मैट्रिक पास करके मैंने बीए पास किया डीएसडी कॉलेज गुड़गाँव से, और यहाँ से बीए पास करने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, और उसके बाद कंटिन्यू मैंने जॉब की है। और जॉब करने के बाद आज मैं सामाजिक सेवा में मेरा काफ़ी रुचि है और मैं करना चाहता हूँ। मैं जो बचपन से सोचता रहता था राजनीति, सोसाइटी, समाज के बारे में, उसके बारे में मैंने अब कुछ काम करने का इरादा बनाया है। अब कहाँ तक ये सफल होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा इरादा पक्का है। सभी जो राजनेता हैं, जब चुनाव क्षेत्र में आते हैं, तो उससे पहले बहुत मीठी-मीठी बातें करते हैं, जनता को बहुत बड़े-बड़े शब्द-बाग दिखाते हैं और जीत जाने के बाद में जैसे ही जनता की सेवा का असली समय आता है, तो वो जनता को ही भूल जाते हैं और आप उस पर कितना खरा उतरने वाले हैं? जहाँ तक बाकी लोगों की बात है, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद वो क्या करते हैं, क्या वादे करते हैं, क्या बातें करते हैं, सबका अपना-अपना मतलब है, वो क्या बात करते हैं, क्या कैसे करते हैं। बाकी जहाँ तक मेरे अपने बात करने की बात है, मेरा अपना राजनीति में आने का जो मतलब है, जो बात है, और जहाँ कमिटमेंट मेरी है, मेरा अपना सोच रहा है, मेरी अपनी शुरू से आदत रही है। अब जो जितना कहा जाए, जो बोला जाए, उसको कोशिश ये की जाए, उसको 100% पूरा किया जाए। हो सकता है उसमें किसी भी कारणवश थोड़ा बहुत कम रह जाए, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए और ये होती है, और ये मेरा इरादा भी है कि जो बात हम कमिटमेंट करेंगे पब्लिक से भी, और जो हमारा काम करने का है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे हर लेवल पे। यही मेरी सोच आगे की है और यही सोच के मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को अपना गोल बचपन से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। एजुकेशन शुरुआत होते ही उसमें ये शौक होना चाहिए कि मैं किस लिए क्या कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ के क्या करूँगा आगे। ये सब चीज़ शुरू से बच्चे जो सेटल कर लेते हैं, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, बच्चा मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ आपको, तो मेरे मन में ये था कि मुझे 25 साल से पहले पहले नौकरी में सेटल हो जाना है। तो मैंने सारी अटेम्प्ट जो की थी आई एचपीएस के लिए, आईसीएस के लिए, और दूसरे बैंक्स वगैरह में मैनेजमेंट की, और बाकी जॉब्स की जो ट्राई मेरी थी सब इसी पर्पज़ से थी कि 25 साल से पहले पहले मैं अपना कैरियर सेट कर लूँ। और मैंने 20 साल में नौकरी ज्वाइन करके, और अपना 26-27 साल के बाद मैंने 28 साल में मैंने बैंक में ज्वाइन करके अपने जॉब को रेगुलर किया, और वहीं से मैं रिटायर होकर आज पेंशन ले रहा हूँ अपनी मैनेजमेंट की। युवाओं को भी मेरा यही कहना है कि युवा सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित ना रहे, सिर्फ पढ़ने तक स्कूल चले गए, स्कूल से घर आ गए, यहाँ तक सीमित ना रह करके अपने मन में गोल डिसाइड करें, अपने मन में अपना इरादा बनाएं, मैंने क्या करना आगे, क्या क्या बनना है, और उसी मुताबिक काम करें, और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, और हमारे नौजवानों को भी फ़ायदा होगा, और उससे हमारी सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा, और देश आगे बढ़ेगा।